नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की उस बेहद सपाट और बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पिच पर आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 की वनडे सीरीज का दूसरा और ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया, जिसने अपने उतार चढ़ाव भरे रोमांच से पूरे गुजरात 2026 की वनडे सीरीज का दूसरा और ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया, जिसने अपने उतार चढ़ाव भरे रोमांच से पूरे गुजरात को क्रिकेट के जबरदस्त जुनून में सराबोर कर दिया और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर ने टॉस जीता और पिच की नमी को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद आक्रामक रही, जहां डेवन कॉनवर और टीम रॉबिन्सन ने भारतीय तेज गेंदबाजों का डटकर सामना किया। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की उस बेहद सपाट और सुनहरी पिच पर जब न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो उनके सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ पहले ही ओवर से एक खूंखार मोर्चा खोल दिया था। खेल के चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ डेवन कॉनवर ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लगातार दो शानदार चौके जड़े और की हुई टीम को एक बेहद तेज शुरुआत दिलाई, जिससे भारतीय खेमे में शुरुआती घबराहट पैदा होने लगी थी। न्यूजीलैंड की यह जोड़ी खतरनाक साबित हो रही थी, लेकिन 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी गति और उछाल का बेहतरीन मिश्रण किया और टीम रॉबिन्सन को अपनी एक सटीक बाउंसर पर पूरी तरह चकमा दे दिया, जिससे टीम रॉबिन्सन पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति को भांप नहीं पाए और 28 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके शामिल हैं। पहला विकेट गिरने के बाद युवा सनसनी रचिन रविंद्र मैदान पर आए और उन्होंने डेवन कॉनवर के साथ मिलकर भारतीय स्पिनरों के खिलाफ एक आक्रामक मोर्चा संभाला, जहां 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव के खिलाफ रचिन ने निडर होकर कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड की रंगती में जबरदस्त 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव के खिलाफ रचिन ने निडर होकर कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड की रंगती में जबरदस्त इजाफा हुआ और राजकोट का पूरा स्टेडियम सन रह गया। डेवन कॉनवर आज एक बहुत बड़ी पारी की ओर मजबूती से बढ़ रहे थे और उन्होंने भारतीय स्पिनरों को बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन 22वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जादुई स्पिनर रविंद्र जडेजा ने अपनी अनुभवी फिरकी का मायाजाल बुना और कॉनवर को अपनी एक अंदर आती गेंद पर पूरी तरह फंसा लिया, जिससे डे 1 कॉनवर कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 68 गेंदों पर 72 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस अर्धशतकीय पारी में 8 शानदार चौके और एक विशाल शामिल है। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की तपती दोपहर में जब न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 2 मुख्य सलामी बल्लेबाजों को खो दिया तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज अब केवी मध्यक्रम पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड का मध्यक्रम आज काफी मजबूत, संगठित और किसी ठोस चट्टान की तरह नजर आया, जहां विश्व क्रिकेट के सबसे संयमित बल्लेबाज और अनुभवी केन विलियमसन ने पारी को पूरी संजीदगी के साथ संभाला और रनों के प्रवाह को एक पल के लिए भी रुकने नहीं दिया। केन विलियमसन ने मैदान के चारों ओर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए कलात्मक शॉट्स खेले और भारतीय स्पिनरों कुलदीप यादव व रविंद्र जडेजा की फिरकी को बहुत ही चतुराई से खेलकर सिंगल डबल्स की झड़ी लगा दी, जिससे भारतीय खेमे पर दबाव वापस बढ़ने लगा था और खेल के 35वें ओवर में जब कप्तान ने दोबारा गेंदबाजी के लिए युवा हर्षित राणा को मोर्चे पर बुलाया तो केन विलियमसन ने उनकी पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 कड़क और दर्शनीय चौके जड़कर अपना एक और जुझारू व महत्वपूर्ण वनडे अर्धशतक पूरा किया। विलियमसन की यह पारी न्यूजीलैंड के लिए संजीवनी का काम कर रही थी और वह टीम को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे, पर वह अपनी इस शानदार शुरुआत को एक विशाल व्यक्तिगत स्कोर में नहीं बदल सके, क्योंकि 38वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक सटीक लेंथ की गेंद फेंकी, जिसे विलियमसन सीधे बल्ले से बाउंड्री के पार भेजना चाहते थे, जिससे केन विलियमसन सीधा प्रहार करने के प्रयास में 58 गेंदों पर 64 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस कप्तानी पारी में 5 कड़क चौके शामिल हैं। केन विलियमसन के पवेलियन लौटने के बाद भारतीय प्रशंसकों को लगा कि अब भारतीय गेंदबाज मैच में पूरी तरह वापसी करेंगे और न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर रोक लेंगे, लेकिन इसके ठीक विपरीत अंत के डेथ ओवरों में मैदान पर आए डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों पर किसी खूंखार शिकारी की तरह निर्दयी प्रहार करना शुरू कर दिया और राजकोट के मैदान पर रनों का एक प्रलयकारी सैलाब ला दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंतिम 10 ओवरों में न्यूजीलैंड की रंगगति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, जहां मार्क चैपमैन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय तेज गेंदबाजों के आत्मविश्वास को जड़ से हिलाकर रख दिया और उन्होंने 43वें ओवर में हर्षित राणा की गेंदों पर 2 गगनचुंबी जड़कर कीवी टीम के इरादे स्पष्ट कर दिए थे।
मैच का सबसे विनाशकारी पल तब आया जब 46वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ डेरिल मिचेल ने अपना रौद्र रूप धारण किया और उनकी गति का शानदार तरीके से उपयोग करते हुए दो लगातार विशाल जड़े जिसने न्यूजीलैंड के स्कोर को 300 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के बहुत पार पहुंचा दिया और भारतीय फील्डरों को बाउंड्री लाइन पर केवल मूकदर्शक बना दिया। डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन ने मिलकर डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ दी और राजकोट की इस सपाट पिच पर न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 50 ओवरों के भीषण खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 342 रनों का एक विशाल अभेद्य और चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में पूरी तरह सफल रही। इस पारी के अंत में मार्क चैपमैन अपनी विध्वंसक शैली का प्रदर्शन करते हुए 35 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद रहे और उनके साथ दूसरे छोर पर डेरिल मिचेल ने भी किसी महाविनाशकारी लय में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 42 गेंदों पर 68 रनों की नाबाद पारी खेली जिसमें उनकी कड़क बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। न्यूजीलैंड द्वारा खड़ा किया गया ये 342 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर भारत के लिए न केवल एक चुनौती थी बल्कि सीरीज में बने रहने के लिए एक लगभग नामुमकिन सा दिखने वाला लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों को अपनी पूरी ताकत झोंकनी थी। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की तपती दोपहर में न्यूजीलैंड की पारी का सबसे विनाशकारी और प्रलयकारी मंजर तब देखने को मिला जब पारी अपने अंतिम पड़ाव पर थी और भारतीय गेंदबाज विकेट की तलाश में संघर्ष कर रहे थे। जहां विशेष रूप से खेल के 46वें ओवर में जब कप्तान ने गेंद दोबारा प्रसिद्ध कृष्णा को थमाई तो क्रीज पर जमे हुए खूंखार बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने उनकी गति का भरपूर फायदा उठाते हुए अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। डेरिल मिचेल ने प्रसिद्ध कृष्णा की पहली ही गेंद जो कि थोड़ी लेंथ बॉल थी उस पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के मीलों पार एक गगनचुंबी जड़ा और इसके तुरंत बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलात्मकता का परिचय देते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और विशाल जड़कर न्यूजीलैंड के स्कोर को 300 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के बहुत पार पहुंचा दिया जिसने भारतीय फील्डरों को बाउंड्री लाइन पर केवल मूकदर्शक बनाकर रख दिया। इन दोनों विध्वंसक बल्लेबाजों यानी डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन ने मिलकर मैच के अंतिम 5 ओवरों में न्यूजीलैंड के लिए रनों का एक ऐसा सैलाब ला दिया जिसने भारतीय डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को अपनी लाइन और लेंथ सुधारने का एक भी छोटा मौका नहीं दिया क्योंकि आज कीवी बल्लेबाज किसी अलग ही दयनीय धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे। मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल की इस जोड़ी ने मैदान के चारों ओर चौकों और की मूसलाधार बारिश कर दी। जहां न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 50 ओवरों के भीषण और थका देने वाले खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 342 रनों का एक अत्यंत विशाल अभेद्य और लगभग असंभव सा दिखने वाला स्कोर बोर्ड पर टांगने में पूरी तरह सफल रही। मार्क चैपमैन ने राजकोट की इस सपाट पिच पर अपनी चिर परिचित आक्रामक शैली का प्रदर्शन करते हुए मात्र 35 गेंदों पर 52 रन पर नाबाद रहकर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ दी। उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी शामिल हैं और उनके साथ दूसरे छोर पर खड़े डेरिल मिचेल ने भी किसी महाविनाशकारी अवतार में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 42 गेंदों पर 68 रन पर नाबाद रहकर भारतीय गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उनकी इस तूफानी पारी में 5 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी शामिल हैं। राजकोट की इस झुलसा देने वाली गर्मी में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जिस निडरता के साथ 342 रनों का यह अभूतपूर्व और हिमालय जैसा पर्वत खड़ा किया था उसने भारतीय टीम के सामने इस सीरीज का सबसे कठिन और दुर्गम लक्ष्य रख दिया था, क्योंकि 343 रनों का पीछा करना इस मैदान पर किसी भी टीम के लिए एक डरावने सपने जैसा साबित होने वाला था। न्यूजीलैंड की इस बल्लेबाजी ने यह साफ कर दिया था कि वे आज वडोदरा की हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं, जहां उनकी टीम के हर मध्यक्रम बल्लेबाज ने भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को समान रूप से निशाने पर लिया और अब पूरी दुनिया की निगाहें भारतीय सलामी जोड़ी यानी हिटमैन रोहित शर्मा और प्रिंस शुभमन गिल पर टिकी हुई थी कि वे इस असंभव से दिखने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले लक्ष्य का पीछा करने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाते हैं और भारतीय टीम के गौरव को बचाते हैं। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था क्योंकि 342 का स्कोर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की गहराई और राजकोट की इस बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पिच की असलियत को बयां कर रहा था, जहां अब केवल विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी दिग्गजों का बल्ला ही भारत की नया पार लगा सकता था। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की उस बेहद सपाट और सुनहरी पिच पर जब भारतीय टीम 343 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था, जहां रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ पहले ही ओवर से एक खूंखार मोर्चा खोल दिया था। भारतीय पारी की शुरुआत बेहद आक्रामक रही।
जहां रोहित शर्मा आज अपने पुराने और चिर परिचित हिटमैन अंदाज में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए मैट हेनरी की एक तेज रफ्तार गेंद को भांपते हुए अपना सिग्नेचर पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड्स के पार पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका तब लगा जब 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए कायल जेमिसन ने अपनी अतिरिक्त उछाल से रोहित शर्मा को चकमा दे दिया, जिससे रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 38 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी शामिल हैं। रोहित के जाने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने पारी को संभाला और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के स्पिनरों के खिलाफ रनों की रफ्तार को बनाए रखा। जहां 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ईस्ट सॉरी के खिलाफ गिल ने 2 लगातार कड़क चौके जड़कर अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया, पर कीवी टीम ने जल्द ही अपनी रणनीति बदली, जिससे शुभमन गिल कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 55 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 6 चौके और 1 शामिल है। जब कप्तान शुभमन गिल पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम एक बार फिर शोर से गूंज उठा, क्योंकि अब मैदान पर आधुनिक क्रिकेट के सम्राट किंग विराट कोहली का आगमन हो चुका था, जिन्होंने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी चीते जैसी फुर्ती से न्यूजीलैंड के फील्डरों को बाउंड्री लाइन पर अपनी दौड़ से थकाना शुरू कर दिया और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। विराट कोहली की मौजूदगी ने भारतीय पारी में नई जान फूंक दी थी, लेकिन भारतीय टीम की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब 25वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए चतुर कप्तान मिचेल सेंटर ने अपनी अनुभवी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि ऋतुराज गायकवाड़ उनकी एक तेजी से अंदर की तरफ टर्न होती गेंद की लाइन को पूरी तरह पढ़ने में नाकाम रहे, जिससे ऋतुराज गायकवाड़ डिफेंस करने के प्रयास में 32 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर सदी हुई पारी में 3 शानदार चौके शामिल हैं। ऋतुराज के आउट होने के बाद भारत का स्कोर अब 150 रनों पर 3 विकेट था और वडोदरा की ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे अनुभवी केएल राहुल मैदान पर आए, जहां इन दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐसी अभेद्य और अटूट दीवार खड़ी कर दी जिसने कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। विराट कोहली आज राजकोट की तपती गर्मी में किसी महाविनाशकारी दिव्य और अलौकिक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि 32वें ओवर में जब दोबारा गेंदबाजी करने आए जेकब डफी ने शरीर से थोड़ी बाहर की ओर गेंद फेंकी तो कोहली ने उस पर एक बिजली की रफ्तार वाला कड़क एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारकर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को अपनी कुर्सियों से झूमने पर मजबूर कर दिया। विराट कोहली के हर शॉट में क्लास और ताकत का अद्भुत संगम दिख रहा था और वह कीवी कप्तान सटनर के हर चक्रव्यूह को बहुत ही आसानी से भेद रहे थे। दूसरे छोर पर केएल राहुल ने भी अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और नजाकत का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ अपनी लंबी पहुंच का फायदा उठाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को बैकफुट पर धकेल दिया और लगातार सिंगल्स डबल्स की मदद से दबाव को न्यूजीलैंड पर स्थानांतरित कर दिया। राहुल की बल्लेबाजी में आज वही पुरानी स्थिरता थी और उन्होंने 39वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए लेग स्पिनर ईस्ट सॉडी की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेलकर एक फुर्तीला सिंगल लिया और राजकोट की इस ऐतिहासिक धरती पर अपना एक और जुझारू व महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा किया, जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। भारतीय टीम अब एक विशाल लक्ष्य की ओर बहुत ही संतुलित तरीके से बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह साझेदारी भारत को सीधे मंजिल तक ले जाएगी, पर न्यूजीलैंड की टीम ने एक बार फिर मैच में वापसी की पुरजोर कोशिश की, जहां ईसो ने अपनी लेंथ में बदलाव किया, जिससे केएल राहुल स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त स्पिन के कारण अपना संतुलन खो बैठे और 52 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस क्लासिक पारी में 4 कड़क चौके और 1 गगनचुंबी शामिल है। केएल राहुल के आउट होने के बाद राजकोट के दर्शकों की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई थी, क्योंकि भारत को अब भी जीत के लिए 100 से अधिक रनों की दरकार थी। लेकिन विराट कोहली अभी भी एक छोर पर किसी विशाल चट्टान की तरह अडिग होकर डटे हुए थे और उनके इरादों से साफ झलक रहा था कि वह आज न्यूजीलैंड को इस मैच से पूरी तरह बाहर करने के बाद ही मैदान छोड़ेंगे। के बाद राहुल के जाने के बाद विस्फोटक ऋषभ पंत मैदान पर आए और उन्होंने आते ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मैट हेनरी के खिलाफ 2 अविश्वसनीय जड़े और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने एक कलात्मक सिंगल लेकर अपना लगातार दूसरा और करियर का 51वां वनडे शतक पूरा किया, जिससे पूरा राजकोट स्टेडियम खड़े होकर तालियों की गूंज से भर गया। भारतीय टीम अब जीत की ओर मजबूती से बढ़ रही थी, लेकिन तभी न्यूजीलैंड के कप्तान ने चतुराई दिखाई, जिससे ऋषभ पंत बड़ा हिट लगाने के प्रयास में 22 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर विस्फोटक पारी में 2 चौके और 3 शामिल हैं।
अब सारा दारोमदार विराट कोहली और क्रीज पर नए आए हार्दिक पांड्या के कंधों पर था, जहां भारत को अंतिम 2 ओवरों में जीत के लिए 28 रनों की भारी जरूरत थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे। 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी मैट हेनरी के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने अपनी प्रचंड ताकत दिखाई और एक कड़क चौका झड़कर समीकरण को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया, जिससे अंतिम ओवर में जीत के लिए केवल 12 रनों की दरकार रह गई थी। अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटना खुद मोर्चे पर आए, जिनकी पहली 3 गेंदों पर कोहली और पांड्या केवल 3 रन ही बना सके, जिससे राजकोट के दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन विराट कोहली ने ओवर की चौथी गेंद पर अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ दिया और अगली गेंद पर 2 रन भागकर स्कोर बराबर कर दिया। अंतिम गेंद पर भारत को ऐतिहासिक जीत के लिए केवल 1 रन चाहिए था और विराट कोहली ने सेंटर की गेंद पर एक बिजली की रफ्तार वाला कड़क ड्राइव मारकर भारत को 5 विकेट से एक यादगार जीत दिला दी, जिससे विराट कोहली 124 गेंदों पर 148 रन पर नाबाद रहे और उनके साथ हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर 18 रन पर नाबाद थे। भारतीय बल्लेबाजों के इस सामूहिक और साहसी प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 343 रनों के विशाल लक्ष्य को 50वें ओवर की अंतिम गेंद पर हासिल कर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली और विराट कोहली को उनकी इस वीरगाथा वाली पारी के लिए एक बार फिर प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस बड़ी जीत के पीछे का असली हीरो कौन था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।